नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 जुलाई मंगलवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। पाली जिले के सोजत सिटी थाना क्षेत्र के बोरनाड़ी गांव में 21 दिन पूर्व मरम्मत के दौरान मिट्टी ढहने से 180 फीट गहरे कुएं में दबे 15 वर्षीय किशोर नरेंद्र का शव निकालने में पुलिस व प्रशासन को सफलता मिली है। पुलिस ने बताया कि पूरे 21 दिन तक पानी और मलबे में रहने की वजह से नरेंद्र का शव पूरी तरह से गल गया है। करीब 2 से ढाई घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने नरेंद्र के शव को कुएं से बाहर निकाल लिया। बता दें कि 21 दिन पूर्व सोजत रोड थाना क्षेत्र के बोरनाड़ी गांव में नरेंद्र व उसका एक सहयोगी का मरम्मत का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान कुएं की मिट्टी ढहने की वजह से नरेंद्र व उसका सहयोगी उसमें दब गए, लेकिन नरेंद्र के साथ काम करने वाले दूसरे श्रमिक के हाथ में लोहे का पाइप आ गया, जिससे उसकी जान बच गई थी। इस पूरे बचाव मिशन पर लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च होना बताया जा रहा है। पेट्रोल व डीजल के दाम जुलाई 2021 के अंत तक रिकॉर्ड उच्च स्तर से नीचे आ सकते हैं, लेकिन कीमतें ज्यादातर ग्राहकों की जेब के हिसाब से असहज बनी रहेंगी। कीमतों में कमी की वजह ब्रेंट क्रूड का दाम $75 प्रति बैरल पर स्थिर होना है, जो इस महीने की शुरुआत में $70 प्रति बैरल के उच्च स्तर पर था। भारत में पेट्रोलियम उत्पादों का खुदरा बिक्री मूल्य वैश्विक दाम के संकेतकों से जुड़ा हुआ है। हालांकि कच्चे तेल के संकेतकों पर यह यथावत नजर नहीं आता, लेकिन कुल मिलाकर कच्चे तेल की कीमतें उसके मुताबिक होती हैं। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से पेट्रोलियम उत्पादों जैसे पेट्रोल, डीजल और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की कीमतों पर पड़ा और इसकी बिक्री रिकॉर्ड उच्च कीमतों पर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण अपने बच्चे को पराया नहीं बताना चाहिए। यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने शिवसेना की एक महिला नेता की अयोग्यता को बरकरार रखा। उसके महाराष्ट्र के सोलापुर नगर निगम में पार्षद के रूप में चुनाव के 2 से अधिक बच्चे होने के कारण रद्द कर दिया गया था। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने अनीता मागर द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सिर्फ इसलिए कि आप निर्वाचित होना चाहती थी, इसलिए आपने अपने बच्चे को नकार दिया। अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए अस्वीकार न करें कि आप चुनाव जीतकर एक राजनीतिक पद हासिल करना चाहती थी। पंजाब के जलंधर जिले के फिलौर में एक घर में मौजूद 2 छोटी 4 और 6 वर्ष की मासूम बहनें आपत्तिजनक हालत में मिली, जिन्होंने जहर निगला हुआ था। जहर निगलने से छोटी बहन आयात 4 की अस्पताल पहुंचने से पहले मौत हो गई, जबकि बड़ी बहन अनीशा की हालत नाजुक है। बच्चों ने जहर गलती से निगला या उन्हें किसी ने दिया। पुलिस ने कहा कि यह जांच के बाद ही पता चलेगा। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 10 देवी मंदिर के नजदीक रहने वाले स्वर्गवासी गौरव की भाभी सोनिया ने बताया कि वह घर की छत पर कपड़े धो रही थी। तभी उसने छोटी बेटी आयात के लगातार रोने की आवाज़ सुनी तो वह नीचे आ गई। बच्ची उल्टियां कर रही थी और उसकी मां हिना उसे चुप करवाने में लगी हुई थी। उसने जहर की शीशी देखी तो उसके होश उड़ गए। तुरंत दोनों बच्चियों को लुधियाना ले जा रहे थे कि रास्ते में छोटी बेटी आयात ने दम तोड़ दिया। बच्चियों का पिता गौरव, जो बिजली का काम करता था, 3 सप्ताह पहले ही काम करते वक्त एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगा। सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडारों, क्रय विक्रय सहकारी समितियों के व्यय श्रेणी के 385 पदों पर 17 जुलाई को परीक्षा होगी। यह परीक्षा अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर के परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन होगा। अभ्यर्थी कॉल लेटर भर्ती बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के श्री सांवलिया के मंडफिया थाना क्षेत्र के चिकारड़ा गांव में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि विवाहिता के पिता ने ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। पुलिस ने बताया कि मृतका की पहचान नारायण देवी पत्नी किशनलाल के रूप में हुई है। पोस्टमार्टम के बाद पीहर पक्ष ने शव का अंतिम संस्कार किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पासपोर्ट बनाने की प्रक्रियाओं को सरल करने के उपक्रम में आवेदन से लेकर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन किया जा रहा है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए अब थानों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। अब पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले शख्स का वेरिफिकेशन पुलिस ऐप के जरिए कर देगी। इसके लिए एम पासपोर्ट पुलिस ऐप बनाया गया है। इस ऐप के जरिए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वालों का ऑनलाइन ही थानों से वेरिफिकेशन हो जाएगा। प्रदेश में जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में यह सुविधा शुरू की जाएगी। अब तक अपॉइंटमेंट के लिए निश्चित समय पर पासपोर्ट कार्यालय जाना होता है, लेकिन सबसे अधिक परेशानी पुलिस वेरिफिकेशन में आती थी। पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में 7 से 10 दिन का समय लग जाता था। अब नई व्यवस्था में आदमी का घंटों समय बच जाएगा।
सीकर जिले में बारिश की बेरुखी जारी रही। जिले भर में सुबह से बादल छाए रहे। वहीं सोमवार देर शाम तेज अंधड़ के साथ कई जगह बारिश हुई। आकाशीय बिजली गिरने से दौद थाना क्षेत्र के मैलासी गांव में 26 वर्षीय सुशीला की मौत हो गई। सुशीला खेत में पशुओं के लिए चारा काट रही थी। इसी दौरान अचानक तेज सुनटे के साथ आई बारिश व गर्जना के साथ बिजली गिर गई, जिससे युवती की मौके पर ही मौत हो गई। अलवर जिले के किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र में पुलिस ने गैंगरेप के 6 आरोपियों को महज 12 घंटे में ही पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि नाबालिग पीड़िता और परिजन मामला दर्ज नहीं करवा रहे थे, लेकिन पुलिस की काउंसलिंग के बाद उन्होंने मामला दर्ज करवाया। पीड़िता का किशनगढ़ बास में अवैध गर्भपात करवाया गया था। पुलिस ने गर्भपात करने वाली नर्स सहित सहयोगी आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गैंगरेप के 2 आरोपी, 3 गर्भपात करवाने में सहयोगी और गर्भपात करने वाली महिला को भी पकड़ लिया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।